स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है ऋषभ, आई एम इकोनॉमिक्स ऑप्शन फैकल्टी। और आपको मालूम है कि कल यानी 25 तारीख से हमारा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का एक नया बैच शुरू होने जा रहा है, यानी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। उससे पहले आई वुड लाइक टू एड्रेस ऑल ऑफ यू जो हमारे कोर्स में एडमिशन ले चुके हैं या लेना चाहते हैं, कि कैसे आप एक अच्छे स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक्स ऑप्शनल कोर्स को यूज़ करके अपने ऑप्शनल कोर्स को बेहतर कर सकते हैं। बट वो तो चलो एक रैंडम बात है, वो तो हम अपने कोर्स के बारे में बताएंगे आपको। बट उससे पहले ये भी जान लो कि क्यों लेना चाहिए इकोनॉमिक्स ऑप्शन। तो देखो, कोई भी ऑप्शन लेने के पहले दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, आपका इंटरेस्ट, और दूसरा, आपके इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए, यानी जो आपका इंटरेस्ट है उसको डीप डाइव करने के लिए आपको सोर्स मटेरियल मिलना, कि आप पढ़ सकें और आंसर ला सकें। क्योंकि अल्टीमेटली यूपीएससी गेम क्या है कि आप अपने इंटरेस्ट को अपने लिए मैक्सिमम रूप में यूटिलाइज कर सकें। तो कैसे आप इकोनॉमिक्स को अपने लिए मैक्सिमम रूप में यूटिलाइज कर सकते हैं, हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो कि क्यों चूज करना चाहिए ऑप्शनल। सिंपल है, जीएस का ओवरलैप बहुत ज़्यादा है। आप देखे होंगे, अभी मेंस का भी पेपर गया है, आप प्रीलिम्स भी देखते होंगे। तो साल दर साल इकोनॉमिक्स का जो वेटेज है, खासकर प्रीलिम्स में, वो बढ़ा ही है। प्रीलिम्स में जीएस में पेपर 3 हो या जीएस पेपर 2 में कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, इन दोनों के लिए ज़रूरी है इकोनॉमिक्स समझना आपको। फिर आप ये देखो कि अगर आप ऐसे बच्चे नहीं हो जिसको रटना वटना पसंद हो, आप एक लॉजिकल बच्चे हैं, आप एक रैशनल इंसान हैं जो सोचते हैं, जिनका सोचने में बिलीफ है कि कुछ करने से पहले सोचना है, अच्छे से सोचना है, सोच के आंसर लिखना है। और मेमोराइजेशन से ज़्यादा, जैसे हिस्ट्री में आपको रटना ही पड़ेगा। अगर आप उस फील्ड में नहीं हैं और अगर आपका बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स है या फिर आपका स्टेम बैकग्राउंड यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इन सारे बच्चों के लिए इकोनॉमिक्स से अच्छा कोई ऑप्शन हो नहीं सकता। क्योंकि सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट भी अगर किसी ऑप्शनल का है पिछले 10 साल में, तो टॉप 3 परफॉर्मिंग ऑप्शनल में, तो वो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का ही है। ये डेटा ड्रिवन बात हम कर रहे हैं आपसे। इफेक्टिव सिलेबस इज शॉर्ट, क्योंकि आपको देखो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हुए, अब हमने कॉन्सेप्ट समझाया, उससे रिलेटेड एप्लीकेशन है। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि भाई, अगर आपको ये समझ में आ गया कि 2 + 2 = 4, तो उसमें अगर 2 + 5 देगा कोई तुमको, तो तुम 7 लिख पाओगे ना। इफ यू नो हाउ एडिशन वर्क, सो अब 2 + 3 कोई करवाए, 5 + 9 कोई करवाए, आपको आंसर मालूम होगा, बिकॉज यू नो द कंसेप्ट ऑफ एडिशन। उसी तरह इकोनॉमिक्स ऑप्शन में भी है। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, कंसेप्चुअल कोर इंपॉर्टेंट है, तो आप बाकी जितने भी क्वेश्चन आएंगे उससे रिलेटेड आप कर ले जाएंगे। टॉपर चॉइस भी है, या 24 की बात करो या 3 की बात करो, पिछले 10 साल में देखोगे कि टॉप 50 में कम से कम 4 या 5 इकोनॉमिक्स ऑप्शन के स्टूडेंट रहते ही रहते हैं। प्लस इंटरव्यू में इकोनॉमिक्स ऑप्शनल होना आपके लिए बहुत बड़ी करेंसी का काम करता है। आप सोचिए कि आप इंटरव्यू में बैठे हैं तो ज़्यादातर आपसे क्या पूछेंगे, पॉलिसी चॉइसेस पूछेंगे, आप यहाँ होते तो क्या करते। तो आप, अपार्ट फ्रॉम ऑल द सोशल थिंग्स, यू कैन ऑल्सो think and talk about the economic choices that you will make, and that will boost your interview score. And also आगे जाके जब आप सिविल सर्वेंट बनेंगे, IAS बनेंगे, तो भारत की इकोनॉमी ही बढ़ाने में आपको योगदान देना है ना। घूम फिर के पॉलिसी बना रहे हो तो बजट का यूज मैनेज कैसे करना है आप वो सब जानते हो। तो ये सब चीज़ें आप इकोनॉमिक्स ऑप्शन से सीखते भी हैं। ठीक है, तो लगभग 7 महीने 8 महीने लगता है। तो हम लोग अलग अलग फेजेस में काम करते हैं। मतलब बेसिक बात यह है कि आपको एक बेसिक्स मॉड्यूल मिलता है अपने कोर्स में, प्लस हम लोग अपनी फाउंडेशन क्लासेस चलाते हैं। ठीक है, बेसिक प्लस फाउंडेशन क्लासेस, यानी फेज 1 और फेज 2 को एक साथ बात करते हैं हम लोग। ठीक, बेसिक्स प्लस फाउंडेशन हम लोग साथ में करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम इंटरनेशनल से शुरू कर रहे हैं तो बेसिक्स आपको ऑलरेडी अपलोडेड मिल जाएगा, और लाइव क्लासेस में अब बेसिक्स क्यों ज़रूरी है? बेसिक्स से ज़रूरी है कि जो मेरे स्टेम के बच्चे होंगे, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के, हो सकता है उनका इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड ना हो, तो जिनका बैकग्राउंड नहीं है उनको हेल्प करने के लिए बेसिक्स की क्लासेस काम आती हैं। ठीक है, तो अगर हम इंटरनेशनल की लाइव क्लासेस करेंगे, ठीक है, लाइव क्लासेस करेंगे, तो फिर आप धीरे धीरे अपने इंटरनेशनल के कॉन्सेप्ट, फॉर एग्जाम्पल आप एब्सोल्यूट कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी से शुरू करेंगे, फिर एब्सोल्यूट एडवांटेज से शुरू करेंगे, कंपैरेटिव एडवांटेज पे जाएंगे, फिर एचओ मॉडल, हेक्सर ऑनलाइन पे जाएंगे। तो धीरे धीरे आप फाउंडेशन से आगे बढ़ते हुए
अपने कोर थ्योरीज को डेवलप करेंगे। अब उन कोर थ्योरीज के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं पीवाईक्यूज में। तो हमारा जो क्लास नोट्स होता है वो इस प्रकार का होता है कि जो कोर थ्योरी है उससे रिलेटेड कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस हम लोग क्लास में करते रहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि मॉनेटरी पॉलिसी कितनी इफेक्टिव है, फिजिकल पॉलिसी कितनी इफेक्टिव है, किस केस में इफेक्टिव है, ये एप्लीकेशन है। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि भाई हेक्सर ऑल इन मॉडल क्या करता है, तो उसका कुछ भी एडवांस या फिर एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक होगा, जैसे पीवाईक्यू में आए हुए सवाल होंगे, तो आप वो कर पाएंगे। यानी कि यहाँ आपका कंसेप्चुअल बिल्डिंग होगा, यहाँ से आपका रिवीजन शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपका डेली रिवीजन तो आपको करना ही है। डेली रिवीजन आपको करना है कैसे? आपके डेली क्लास नोट्स से। ठीक है, उसके बाद आता है रिवीजन और टेस्ट सीरीज। रिवीजन और टेस्ट सीरीज, तो रिवीजन आपको करना है डेली करोगे अपने क्लास नोट से, वीकली करोगे तो जो भी आपको होमवर्क मिला है उससे, और मंथली करोगे आप थ्रू पीवाईक्यूज। और अंत में जब आपका एग्जाम आने को होगा तो आपको मिलेगा एक टेस्ट सीरीज, एडवांस लेवल टेस्ट सीरीज, जो आपको एग्जाम रेडी करेगा। ठीक है, दूसरी बात, आपके पास एक स्टेबिलिटी एडवांटेज है जो बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है। क्योंकि अगर पिछले 10 साल से कोई ऑप्शनल टॉप 3 परफॉर्मिंग ऑप्शन में बना हुआ है और उसका सक्सेस रेट 11% से 20% तक है, जो किसी भी और ऑप्शन से ज़्यादा है, 250 स्टूडेंट से ज़्यादा हो या कम हो, अगर आप बेंचमार्क भी ले रहे हो, तो इकोनॉमिक्स इज द टॉप मोस्ट परफॉर्मिंग ऑप्शन। आपको ये डेटा वो दिखाई दे रहा होगा लास्ट ईयर का 13.2, 8.5 फॉर सोशियो, 7.8 फॉर मंत्रो, 4.4 फॉर हिस्ट्री, 7.2 फॉर PSIR। यानी जो सक्सेस रेट है, जो लोग इकोनॉमिक्स लेते हैं उसमें सक्सेसफुल होने के चांसेस बाकी सबसे ज़्यादा हैं। बाकी सारे ऑप्शन में फेलियर रेट्स आपको ज़्यादा दिखाई देते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इकोनॉमिक्स ऑप्शन में इंटरेस्ट आ रहा है, खासकर इस समय इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ही पढ़ने जा रहे हैं, और इंटरनेशनल ट्रेड में और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में काफ़ी सारी टेंशन्स चल रही हैं, तो आपको ये समझना है कि हर टेंशन के पीछे जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। बट ऐसी प्रॉब्लम्स क्या पहले भी आई हैं, तो आप अलग अलग मॉडल्स के थ्रू वो समझते हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है, आपको 300 प्लस स्कोर करना है अपने इकोनॉमिक्स ऑप्शन में, तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल बैच हमारा जो शुरू होने वाला है 25 तारीख से, उसमें एडमिशन ले लो जल्दी से जल्दी। मिलते हैं क्लास में। और कोई डिटेल अगर आपको चाहिए तो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन इकोनॉमिक्स, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, और राइट टू मी ऑन rishabh.singh@studiiq.com। यू विल फाइंड मी, माई आंसर्स वट एवर, जब भी हम अवेलेबल होते हैं आई ट्राई टू आंसर योर डाउट्स। ठीक है, तो एडमिशन रिलेटेड डाउट है या कोई भी डाउट है, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट शेयर कर सकते हो। तो बेसिक सिलेबस देख लेते हैं। तो देखो, पेपर 1 में जनरली हम 6 बार टॉपिक में, सब टॉपिक में इसको डिवाइड करते हैं। माइक्रो, मैक्रो, इंटरनेशनल, माइक्रो मैक्रो, मनी एंड बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से शुरू करेंगे और बाकी सारे पेपर 1 भी कंप्लीट करेंगे। ठीक, और पेपर 2 को हम ऐसे समझ सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी बिफोर 1947, ठीक है, 1947 to 1991, and then post 1991 to today. Post 1991 to today is the only dynamic part of economics optional जिसमें आपको करंट अफेयर्स पूछे जा सकते हैं। यानी कि पेपर 2 का 10% हिस्सा ऐसा है जिसमें आपको डायनामिक यानी अपडेटेड चेंजेस करने पड़ेंगे। बाकी सब चीज़ें जो कि त्यों हैं, क्योंकि जो इकोनॉमिक थ्योरीज आपको पढ़नी है वो इकोनॉमिक थ्योरी दे के लोग, या जो इकोनॉमिस्ट थे, या तो वो खत्म हो चुके हैं या फिर उनको नोबेल प्राइज मिल गया, दे आर लिविंग हैप्पीली एवर आफ्टर। ठीक है, तो इस तरह से हम पेपर 1 पढ़ेंगे और पेपर 2 पढ़ेंगे। तो आपको ये दिखाई देगा कि जब आप जैसे मान लीजिए इंटरनेशनल थ्योरीज पढ़ रहे होंगे, तो इंडिया पोस्ट 1991 में जब हमने LPG रिफॉर्म्स किया, तो इंटरनेशनल ट्रेड ओपन होने की वजह से एग्रीकल्चर पे, इंडस्ट्री पे, सर्विसेज पे, इनइक्वालिटी पे क्या असर पड़ा, इन सब चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझ पाओगे जब आप थ्योरी को इंडियन इकोनॉमी में अप्लाई करोगे। तो इससे ना सिर्फ आपका पेपर 1 पेपर 2 ऑप्शनल का तैयार होगा, बल्कि साथ ही साथ आपका प्रीलिम्स प्लस मेंस ये भी रेडी हो जाएगा साथ ही साथ। ठीक है, तो पेपर 1 क्या है आपका? माइक्रो है, मैक्रो है, द बेस, उसके बाद आपका मनी एंड बैंकिंग है, पब्लिक फाइनेंस है, फिर इंटरनेशनल ट्रेड है और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। ठीक है, पेपर 2 की बात करें तो प्री 1947, फिर प्लानिंग एरा यानी 1947 से 1991। तो प्री 1947 में फिक्स है कि वही 5-6 क्वेश्चन है, एकदम फिक्स है कि इसी 6 क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछेगा वो। तो उसी तरह से हम लोग पढ़ते भी। ठीक, और अगर 5-6 क्वेश्चन मतलब समझ लो कि एक लो हैंगिंग फ्रूट है, ये रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं इसमें से, कुछ नया कर ही नहीं सकते, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ खेल नहीं सकता यूपीएससी। 1947 to 1991 में भी भाई इंडस्ट्रियल पॉलिसी,
और एग्रीकल्चर को लेकर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, आपको देखोगे ग्रीन रेवोल्यूशन को किस टाइम हुआ। फिर हम बात करेंगे पोस्ट 1991 रिफॉर्म्स की। अगेन दिस इज द डायनामिक पार्ट, और इसमें भी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो उसके अलावा आता है ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट और फाइनेंस, जो करंट हमारे यहाँ जैसे मान लो कि जीएसटी में अभी रिफॉर्म हुआ है, इनकम टैक्स में रिफॉर्म हुआ है, तो ये जो रिफॉर्म्स होते रहते हैं उसके ऊपर सवाल आते हैं। द 10% पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑप्शन, 10% पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑप्शन दैट इज डायनामिक, जिसमें आपको जब भी आप एग्जाम देने जा रहे होगे आपको अपने नोट्स को अपडेट करना होगा। बाकी पूरा जो आपको क्लास में नोट्स मिलेगा दैट विल बी फुल, ठीक। ओके, तो स्टैटिक और डायनामिक वही है। स्टैटिक में आपको एक बार पढ़ो, बार बार रिवाइज करो, काम हो जाता है, ठीक है। और अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए, ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट के ऊपर कितने भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे आप उसको कर ले जाएंगे, ठीक है। तो इट्स सो सिंपल टू रिवाइज इकोनॉमिक्स ऑप्शन, जस्ट फॉलो योर डेली क्लास नोट्स। अपने क्लास नोट्स पे भरोसा रखिए, हैव फेथ इन द इंस्टीट्यूशन, हैव फेथ इन योर टीचर, आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। बाकी जो डायनामिक कंटेंट की बात है, जो चेंज होता रहता है, जैसे करंट अफेयर्स और एडिटोरियल, ये आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ ऑप्शनल के लिए ज़रूरी नहीं है, ये आपके जीएस के लिए और एसए के लिए भी ज़रूरी है। तो एडिटोरियल और करंट अफेयर मैगजीन से आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। उसके अलावा बजट और इकोनॉमिक सर्वे, ये आपके ऑप्शनल का ही पार्ट है, तो हम लोग करते रहेंगे। जब मनी एंड बैंकिंग पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग को आरबीआई अगर कोई चेंजेस लाया है बैंकिंग सेक्टर में तो वो पढ़ना होता है, तो वो भी पढ़ेंगे। बाकी सारी चीज़ें, स्कीम्स वगैरह जो हैं, वो सब कुछ करंट अफेयर्स में आता है। और जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है आपके मेंटर आपको शेयर करते रहते हैं। उसके अलावा करंट अफेयर्स की जो आपको मंथली मैगजीन मिलती है स्टडी आईक्यू से, आप उससे इकोनॉमिक्स कर सकते हैं। दैट इज द ओनली थिंग दैट यू विल हैव टू डू ऑन योर ओन, द करंट अफेयर्स रीडिंग, क्योंकि न्यूज़पेपर आप पढ़ते ही हो, ठीक है। बस एक चीज़ उसमें और ऐड कर लो, एडिटोरियल्स, और अपने आप को रिवाइज रखो थ्रू मंथली मैगजीन, दैट्स ऑल। इतना कर ले जाओगे, 300 लाने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे भी 280 290 मीडियन स्कोर होता है इकोनॉमिक्स ऑप्शन में, ठीक है। और बाकी ओवरलैप का तो एडवांटेज है ही आपको, चाहे आप GS1 से देख लो, GS2 में देख लो, GS3 में देख लो, एसए में देख लो, क्योंकि इकोनॉमिक थीम्स आती है भाई, एब्स्ट्रैक्ट थीम आती है, तो बिना इकोनॉमी को आप काउंटर फैक्टर इन करते हुए आंसर लिख ही नहीं सकते। और प्रीलिम्स की बात देखोगे तो 30% तक आपको इकोनॉमी के क्वेश्चंस मिलते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आप भाग ही नहीं सकते इकोनॉमी से, नहीं भाग सकते, तो नहीं भाग सकते तो उसको हेड ऑन टैकल करो। और इंटरव्यू में तो बहुत हाई एडवांटेज है आपके पास, क्योंकि इकोनॉमिक एनालिसिस के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे। घूम फिर के भारत को इकोनॉमिकली डेवलप्ड ही तो बनाना है हमें, क्लियर। ओके, बाकी आंसर राइटिंग में आपको आपके इवैल्यूएटर्स हेल्प करते हैं, मेंटर्स हेल्प करते हैं। डायग्राम्स प्रैक्टिस हम लोग क्लास में करते हैं, ताकि जब आप आंसर लिखें, और हमारे क्लास नोट्स भी इस तरह से होते हैं कि आपकी आंसर राइटिंग की जो नीड्स है वो पूरी हो जाए, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चरिंग करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन एन आंसर, इसीलिए हम कहते हैं जब आप PYQs को सॉल्व करें तो पहला फोकस आपका स्ट्रक्चरिंग के ऊपर होना चाहिए। बाकी ये सब चीज़ें हम लोग क्लास में भी सीखते रहते हैं। ओके, सो अगर आपको इंटरेस्ट आया इकोनॉमिक्स में और हमारे कोर्स के स्ट्रक्चर में, तो ज्वाइन द इकोनॉमिक्स ऑप्शन। आई विल बी वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू इन द क्लास। कल से हमारी क्लास है, ओरिएंटेशन बैच है, आओ मिलते हैं, बातचीत थोड़ा करते हैं। और ओके, देन लेट्स कैच अप इन द क्लास सून। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू, हैव अ गुड डे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।